हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को सीखेंगे। जो स्टूडेंट मैथ लेते हैं तो उनको तो मैथ में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आएगा, वो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ये 12th में आएगा। बट जो लोग अभी 11th में हैं उनके लिए, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज होता है तो इसको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जितना फिजिक्स में यूज होगा डिफरेंशिएशन उतना हम लोग अभी सीखेंगे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को सीखेंगे। डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोला जाता है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा पढ़ना है डिटेल में। हम लोग फिजिक्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना से हम लोग का फिजिक्स में काम बन जाए। तो डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल का यूज होता है। तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, y = x² + 2x + 1। यह एक एक्सप्रेशन है ना। तो इसमें x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू पुट करेंगे तभी y का वैल्यू आएगा। मतलब x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और y क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। मतलब y इंतजार कर रहा है x का इसमें वैल्यू पुट किया जाए तब ये वैल्यू बताएगा। मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आप पैसे के लिए अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं फाइनेंशियली, वैसे ही यहाँ पर y x पे डिपेंड कर रहा है। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हियर y डिपेंड्स ऑन x क्या हो गया। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x। तो एक मैथ का भाषा है मैथमेटिक्स में, इसी को हम लोग लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। तो अभी मैं बताया कि डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल का यूज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे एक एक्सप्रेशन से मैं बताया कि x हो गया यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। उसी को मैथ के भाषा में हम लोग बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं। तो y = फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ, f फॉर फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। ये इक्वेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है ना। क्योंकि ये x इधर है ना, x में है, तो इसी को बोल देते हैं फंक्शन ऑफ x। मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है तो कहेंगे कि y x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है,
y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, तो उसी को लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये मैथ में ऐसे लिखा जाता है ना। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल का यूज होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, y है। तो उसी को ऐसे लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, ऐसे देते हैं y इज इक्वल टू, इसको फंक्शन पढ़ते हैं, ये x है ना। तो इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें y इज इक्वल y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसी का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका लिखने का तरीका है, मतलब यहाँ पर y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये इतना है ना, fx इतने के बराबर है। तो अभी 2-3 चीज़ में बताया कि यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये, और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x को आप चूज कर रहे हैं, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तब ये आ रहा है ना। तो y हो गया डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये दो वेरिएबल आपका डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं, और ऐसे लिखते हैं हम लोग y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, यही फंक्शन ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हम लोग फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको मिटा देगा, अब देखिए, अब हम लोग चूंकि फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो फंक्शन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पावर फंक्शन हो गया, उसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। जैसे ऐसे लिखा जाए y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बराबर है ना। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल, यहाँ पर है log x, है ना। तो इसी को पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है, x है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, लिखने का तरीका है ना। जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो जैसे y इज इक्वल टू है आपका कितना साइन x, मतलब इसमें x का वैल्यू जैसे 30 डिग्री डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, y का वैल्यू 1/2 आएगा, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन x हो जाएगी, है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे y इक्वल जैसे e के पावर x, है ना। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू e आ जाएगा, है ना। मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू कितनी है e के पावर x। तो यही 4-5 फंक्शन होते हैं। पावर फंक्शन हो गया, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इन्हीं फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल आते हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे मीनिंग हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन का। हम लोग आज 1-2 रूल पढ़ेंगे, एक रूल पढ़ेंगे x⁴n का। फर्स्ट रूल पढ़ेंगे कि कुछ अगर एक्सप्रेशन दिया रहे उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तब धीरे धीरे मीनिंग समझते चलेंगे, क्योंकि आपके लिए अभी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अगर मैं उसके फिजिकल मीनिंग में जाऊंगा तो इसको मिटा देना। मतलब दो चीज़ें अभी समझ में आई कि डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल
यूज होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हम लोग डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है ना। तो अगर इसमें थोड़ा सा का चेंज करें तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। तो थोड़े के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डी का। डी यूज फॉर स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। डी यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज। और एक डेल होता है, डेल यूज फॉर लार्ज चेंज। जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर x में थोड़ा सा का चेंज हो तो y में क्या होगा? थोड़ा सा का चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर बस मीनिंग इसका समझिए हल्का सा, बस इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें dx, इतना समझिए। अभी डी स्मॉल चेंज के लिए करते हैं, x में स्मॉल चेंज किए तो y में क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज y में भी हो जाएगा। तो डी वाई, और इसको इधर बटा में ले आएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 होगा। देखेंगे हम लोग आगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 2x है। क्या है? 2x है। तो इसमें थोड़ा सा का चेंज होगा तो इसमें भी थोड़ा सा का चेंज होगा, और थोड़े के लिए हम लोग d यूज करते हैं। जैसे तो इसमें देखिए 2, यहाँ पर dx होगा तो छोटा सा चेंज, x में छोटा सा चेंज तो y में भी क्या हो जाएगा? छोटा सा चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपका dy और ये बटा में आएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम लोग डिफ्रेंसिएशन पर देखेंगे आगे, वहाँ पे इसका 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अभी पावर फंक्शन होगा, है ना, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, उसका डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे आज, है ना। और धीरे धीरे इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, तब धीरे धीरे समझेंगे। कुछ फंक्शन का मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा अभी, पावर फंक्शन भी उसको बोल देते हैं, पावर के फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 देना, जैसे y इज इक्वल टू है आपका x क्यूब, है ना। अच्छा बताइए, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। अभी ये थोड़ा सा टर्म ऐसे लग रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बस मैं लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखिए। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट देखिए लिखते हैं, तो डिफरेंशिएट यहाँ लिखेंगे हम लोग, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग पाएंगे, है ना। तो देखिएगा ऐसे लिखते हैं, dy बाई dx। क्या लिखते हैं? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नीचे होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऊपर होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, और y की जगह कितना है आपका? एक्स क्यूब है। तो एक फार्मूला होता है, y की जगह एक्स क्यूब था, यहाँ पुट कर दिए। तो एक फार्मूला होता है पावर का डिफ्रेंसिएशन में, x टू दी पावर n है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n यहाँ आ जाता है x के पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 3x², यही हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। तो ये सब पावर फंक्शन है ना।
एक्स क्यू हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया, एक पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। जैसे तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे लिखेंगे, अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर एन है, देखिए y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है ना। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और धीरे धीरे इसका मीनिंग समझेंगे, फिजिकल मीनिंग। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, है ना। तो देख रहे हैं एक्स यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, डी बाई डी एक्स। और वाई की जगह क्या है, एक्स टू दी पावर क्या है, एक्स के पावर एन है। तो फॉर्मूला होता है एन यहाँ चला आएगा और एक्स यहाँ रहेगा, एन माइनस वन। तो यही फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का कितना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। ये पावर जो फंक्शन होगा उसमें यूज होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू आपका हो गया रूट एक्स, क्या हो गया, अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अच्छा इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम लोग पाएंगे कितना, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर y की जगह कितना है, x के पावर 1/2 है। तो n यहाँ पर है, तो n x के पावर n माइनस वन, तो इसका हो जाएगा कितना, 1/2, x के पावर कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस 2, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, 1/2 x के पावर माइनस 1/2। तो ऐसे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, नीचे आएगा। तो एक रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया, है ना। तो याद रखिएगा एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन, इसको पढ़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो पावर वाला, पावर के लिए एक ही फार्मूला ये है डिफ्रेंसिएशन में, जो फिजिक्स में यूज होगा, मैथ में खूब डिटेल में आपको पढ़ना है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे आता है, उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होता है ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग ये देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया आपका, है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देखिए एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ हो जाएगा, है ना, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स, है ना, और वाई की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब देखिए ये एक तरीके से ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे कैसे आप लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टी, वैसे ही एक ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो डी बाई डी एक्स, जैसे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, है ना। तो अब देखिए पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा।
पावर वाला फॉर्मूला पर देखिए, तो देखिए एक्स टू दी पावर एन तो कितना हो जाएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, है ना, प्लस है यहाँ प्लस दे दीजिए। अब देखिए इसके पावर में वन है तो कहाँ पर आ जाएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो कितना हो गया टू, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पावर में तो ये वन आएगा प्लस ये एक्स के पावर क्या हो गया जीरो, तो ये हो जाएगा टू एक्स एक्स टू दी पावर जीरो क्या हो गया वन, यही हो जाएगा आंसर। तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। तो हम लोग धीरे धीरे डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी समझेंगे। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल से जो पावर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन देखे, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में अगर रहे तो, है ना, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखे। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होगा, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो नीचे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होगा, है ना। वाई जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो अब डी क्यों आया, ये सब हम लोग धीरे धीरे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।